आप कौन हो, अपना परिचय दीजिए। स्कंद माता कहने लगी, हे देवताओं, मैं जगत माता हूँ, जगत जननी हूँ। जब इस संसार में विपदा आती है, इस संसार में असुर बढ़ जाते हैं, अधर्म बढ़ जाते हैं, तो मैं उसका नाश करने के लिए हर समय पे किसी न किसी रूप में प्रकट होती रहती हूँ और नाश करती हूँ दुष्टों का, और भक्तों की रक्षा करती हूँ। तो देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए कि अब तो हमको अपनी माता मिल गई, हमको कोई भय नहीं है। और देवताओं के बाद जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, माँ भगवती को भेड़ स्वरूप प्रदान किए, और माँ भगवती ने बड़े बड़े असुरों का संहार किया। आपने माँ दुर्गा के फोटो देखे होंगे, साइड में महिषासुर बैठे, जिसमें माँ की त्रिशूल उसकी छाती पे लगे हुए हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी से तपस्या किए और अमरता का वरदान मांगने लगे। जैसे हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी के तपस्या करके उन्होंने अमरता का वरदान मांगे, तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई आज तक अमरता का वरदान किसी को नहीं मिला। यहाँ तो बड़े बड़े महाशक्ति आई, उनको भी संसार से जाना पड़ा शरीर छोड़ करके, और कुछ वरदान मांग लो। तो जैसे हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा था घुमा फिरा करके कि संसार की कोई भी चीज़ मुझे मार न सके, तो भगवान के आगे तो किसी का बस चलता नहीं। चाहे हम कितनी भी उपाय कर लें, कितनी भी अपना तर्क लगा ले, बुद्धि लगा ले, हिरण्याकश्यप ने क्या कहा, न धरती में मरूं, न आकाश में, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, न पशु से मरूं, न मानव से, न नर से मरूं, न नारी से। अब सारे चीज मांग लिया। उन्होंने कहा, अब संसार में कोई बचा ही नहीं, मैं सब कुछ मांग लिया, अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, सब कुछ मांग लिया। तो भगवान ने उसी तरह से अपना रूप प्रकट किया। न वो मानव थे, न पशु थे। जिस समय मारा तो न रात था, न दिन था। जहाँ मारे तो न तो धरती था, न आकाश था। उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे। बड़ा विकराल उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया, खंभे से प्रकट होकर के, और हिरण्याकश्यप जैसे राक्षसों का संहार किया। इसी तरह से महिषासुर ने भी तपस्या करके ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मैं अमर होना चाहता हूँ, मुझे अमरता का वरदान प्रदान कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, कुछ और मांग लो, अमर तो कोई है ही नहीं संसार में, अमरता का वरदान किसी को नहीं मिलता, कुछ और मांग लो। तो भी यही माँ कि भाई अगर मैं मरना चाह, भाई ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो सबको पड़ेगा, यहाँ से जाना सबको पड़ेगा, चाहे कितने बड़े योद्धा हो, कितने बलशाली हो, तपस्वी हो, त्यागी हो, सन्यासी हो, सबको जाना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी अगर आप मुझे देना चाहते हो तो देखिए, मुझे अगर मैं मरूं तो एक साधारण नारी के हाथ से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, छल किया कि भाई नारी तो मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास तो अथाह शक्ति है। अगर वो आएगी मेरे सामने तो मेरे एक ही बाण से उसको उड़ा दूं। इसलिए तो वैसी वरदान मांगे थे, लेकिन नारी की शक्ति को उन्होंने पहचाना नहीं। वही नारी जब भगवती अष्टभुजा धारिणी जब अपनी शक्ति को प्रकट करी और महिषासुर का संहार कर दिए, तो कहते हैं नारी के अंदर भी 9 शक्ति विद्यमान है। अगर क्रोध आ जाए तो काली बन जाती है, अगर ममता आ जाए तो दयालु करुणा वाली माँ बन जाती हैं? आपने देखो ना, जो रक्त बीज थे उसको कोई मार ही नहीं सकते थे, उससे सभी लोग, उसके जितने रक्त गिरते थे उतने रक्त बीज और पैदा हो जाते थे। तो वही शक्ति ने क्या किया, फिर काली का रूप प्रकट करके हाथ में खप्पर ले ले, उसके खून को नीचे धरती पे नहीं गिरने दिया। अगर इतने खून गिर जाते उस राक्षस को मारने पे तो पता नहीं कितने रक्त बीज प्रकट हो जाते।
पैदा हो जाते हैं। तो माँ भगवती ने काली के, इसलिए माँ शक्ति के 9 रूप हैं और 9 रूपों की हम पूजा करते हैं। और हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं कि माँ सती को जब भगवान शंकर ने त्याग दिए, यज्ञ कुंड में माता सती अपने शरीर को भस्म कर देती है, तो भगवान के वहाँ जो गण थे वो जाकर के बताते हैं भगवान शंकर से कि माता सती ने अपना शरीर त्याग दिए हवन कुंड में। तो भगवान शंकर बड़े कुपित हो जाते हैं और उसके शरीर को निकालते हैं यज्ञ कुंड से। और भगवान शंकर माता सती के शरीर को लेकर के तांडव करने लगते हैं। संसार में हाहाकार मच जाते हैं। सभी देवता प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अब हमारी रक्षा कीजिए, इस धरती को बचाइए। और भगवान शंकर बड़े कुपित हो रहे हैं। तब भगवान विष्णु अपने चक्र सुदर्शन से, वो तो शक्ति थी, माता सती के अंग को चक्र सुदर्शन से धीरे धीरे करके काट दिए। जहाँ नैन गिरे नैना देवी बन गए, जहाँ सिर गिरे चंडी देवी बन गए, जहाँ जीभ गिरे काली माई कलकत्ता वाली, जहाँ आप देखो इतनी बड़ी जीभ निकाली, रक्त को कहते पी गई, खत्म कर दिए। तो माँ भक्तों के कल्याण के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए संसार में आती रहती, वो शक्ति कहीं जाती नहीं है। और वो शक्ति इस संसार में सभी जगह व्याप्त है। और उसी शक्ति को महान पुरुष हमें बताने आते हैं। हम कहते हैं हम तो शक्तिहीन है, हमारे पास में कोई ताकत नहीं है। लेकिन देखिए संतों ने कहा जिस शक्ति की तुम आराधना करते हो, पूजा करते हो, शक्ति तुम्हारे अंदर है। वो शक्ति सारे संसार को चलाती है, पालन करने वाली एक जननी है। दुष्टों का संहार करने के लिए महाकाल का रूप भी बना लेती। तो अनेक राक्षसों को माँ भगवती ने मार करके इस धरती को पाप मुक्त किया और भक्तजन सुखी हो गए, क्योंकि वो सारे जगत की जननी हैं। भगवान अकेले थे तो बड़े परेशान हो रहे थे, लेकिन जब लक्ष्मी वो अपने वाम भाग से प्रकट किए तो लक्ष्मी बोली, माता बोलने लगी कि प्रभु आप तो सर्व समर्थ है, आपके अंदर दया भी है, करुणा भी है, सब कुछ है, पर मेरी आवश्यकता आपको क्यों पड़ी। तो कहते हैं कि देवी मैं तो परिपूर्ण हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, पर संसार को एक ममता भी चाहिए, एक दया और करुणा चाहिए, जो एक माँ ही बांट सकती है, माँ ही उसको दे सकती है। इसीलिए देखिए उसके अर्धांगिनी थी तो दया करना, इसलिए नारी, अभी बाई सुनारी, जिस घर में नारी नहीं होती घर कितना सोना लगता है, और जिस घर में नारी होती है वहाँ सब कुछ होता है, खुशियाँ भी होती है, धन संपदा भी होता है, सब कुछ होता है। तो नारी एक शक्ति स्वरूपा होती है। और अगर घर के अंदर भी बड़े बड़े दुख आते हैं तो नारी उसको धैर्य बांध करके, मन के अंदर धीरज धर करके बड़े बड़े कष्टों को भी वो पार कर जाती है। आपने देखे नारी के जीवन में कितना संघर्ष है, अगर वो कितनी भी बीमार हो, उसके जीवन में कितना दुख हो, पर अपने दुख को अंदर रख करके, अपने दुख को अंदर समेट करके वो परिवार की, समाज की सेवा करती है। इसलिए सबसे पहली माँ की वंदना की गई। कहते हैं कि पिता तो सबसे बड़े होते हैं, जो सबका पालन पोषण करते हैं। माँ तो एक गृहिणी की तरह घर में भोजन ही बनाती है, फिर भी माँ की वंदना सबसे पहली क्यों की गई। तो किसी बड़े अच्छे संत ने कहा, उनको समझाया, जब किसी व्यक्ति ने पूछा, उन्हें कहा कि माँ एक जीव को संसार में लाने के लिए कितना कष्ट सहती, कितना बड़ा नरक वो भोगती है जिस समय उस जीव को इस संसार में लाती। 9 महीना अपने गर्भ में रख करके और पूरे वो
परिवार को वो देखती है कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, उसको समय से भोजन, भले वो लेटी होगी, अगर कोई आया काम करके, बच्चे भी आ रहे हैं पढ़ के, पति भी आ रहे काम करके, ये नहीं कहेंगे कि मैं नहीं कर सकती, तुम बना लो, तुम खा लो, हैं? भले पड़ी होगी बुखार में, सिर दर्द है, वो दवाई खा के और फिर भी रोटी बनाएगी, वो घर का काम करेगी। इतनी साहस, इतनी शक्ति एक नारी के अंदर हो सकती है और दूसरे के अंदर नहीं हो सकती। तो कहते हैं कि नारी की इसलिए वंदना की गई कि वो अपने अंदर सभी दुखों को, अपने जीवन के दुखों को भी समेट करके और दूसरों को सुख देने के काम कार्य करती हैं, दूसरों को सुख पहुंचाने के कार्य करती है। ये क्षमता नारी के अंदर होती है। इसलिए कहते हैं पुरुष के अपेक्षा नारी के अंदर ज़्यादा शक्ति होती है, इसलिए वो घर का पूरा संचालन करती है कि कैसे करना है, ये करना है। घर के आदमी भी ना नारी से पूछते कि भाई हमें ये काम करना है, तो बता देगी कि तुम्हें ऐसे करना, हम ऐसे कर लेते हैं। पूछते हैं कि नहीं पूछते? तो भगवान ने बनाया तो कोई ऐसे नहीं बनाया है भाई, जो जोड़ा बनाया है कि भाई एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, एक दूसरे को पूछ करके ये संसार की गाड़ी चलती है। हम ये नवरात्रा में माँ भगवती को याद करते हैं, उनके चरणों में वंदन नमन करते हैं। माँ भगवती हमको अथाह शक्ति प्रदान करे कि हम भी गुरु महाराज जी के चरणों में अपने अंतिम श्वास तक सेवा भक्ति करते रहें, अपने जीवन का कल्याण करें। तो मैं एक भजन रखूंगी, सभी लोग मिलकर सामने प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ, ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ।